Yes, hello dear parents, welcome again. How are you? तो मैं आपको ये बता दूं कि ऑल इंडिया टूर एनटीएससी सीरीज ऑफ बिहार इसकी ये थर्ड लेक्चर है। इसके पहले ऑलरेडी मैं 2 लेक्चर्स कंप्लीट करा चुका हूँ। एंड जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं बता दूं कि ऑलरेडी 2 लेक्चर्स में काफ़ी अच्छे टॉप पीवाईक्यू जो कि बिहार में मैट की एनटीएससी की जो एग्ज़ाम हुई थी फर्स्ट स्टेज मैट की, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे जो मैंने डिस्कस किया है। उसी से रिलेटेड आज ये थर्ड लेक्चर्स में हम लोग और भी ऑसम क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्जैक्टली एनटीएससी की सीरीज में पूछी गई थी लास्ट ईयर। जो बिहार में मैट की एग्जाम एनटीएससी की मैट जो फर्स्ट होती है ना स्टेज, उसमें जो पूछी गई थी उन्हीं की पीवाईक्यू सीरीज है। तो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने 45 तक देखा था। आज हम लोग 46 से आगे की मूव करते हैं, तो देखते हैं कितने बच्चों की करेक्ट आंसर आती है। ये देखो क्वेश्चंस 46 टू 50 एक पजल टाइप का है, मतलब रिलेटेड टू नॉन वर्बल है। रीजनिंग इन द क्वेश्चंस गिवन बिलो 4 figures are given, 3 of the figures are similar on the basis of any one property and one is different in all the ways, select the different figure। मतलब करना क्या है ना कि इसमें से 4 जो फिगर आपको दिख रहा है उसमें से 3 फिगर सेम है, पक्का वो कोई ना कोई लॉजिक को फुलफिल कर रहे हैं और वो भी सेम लॉजिक को फुलफिल कर रहे हैं। तो आपको बताना कि वो इकलौता वो कौन सा ऐसा फिगर है जो कि उस लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा है, वही आपको बताना है। तो चलिए फटाफट इसके आंसर्स क्या होती है। आई एम वेटिंग एंड डू इट फास्ट। व्हाट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? टू ट्रायंगल्स हैं, 2 सर्कल्स, 2 ट्रायंगल्स, 2 सर्कल्स, 2 ट्रायंगल्स, 2 सर्कल्स, 2 ट्रायंगल्स, 2 सर्कल्स, बट इजी है। आंसर इज ए। बोलोगे सर कैसे? देखो यहाँ पे ट्रायंगल को डार्क किया गया है, ट्रायंगल को डार्क किया गया है, ट्रायंगल डार्कड है, ट्रायंगल डार्कड है, ट्रायंगल डार्कड है, ट्रायंगल डार्कड है। सर्कल ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पे सर्कल को ही डार्क कर दिया गया है। दैट्स वाई ए इज द, यानी फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हो लॉजिक कितने इजी हैं। नेक्स्ट बिल्कुल ऐसे ही बताना है फटाफट। डू इट फास्ट, इसके आंसर्स बताओ। बहुत अच्छी लॉजिक है इसमें, डायरेक्ट वो फिगर दिख रहा होगा। एक सर्कल दूसरे सर्कल को इंटरसेप्ट कर रहा है 2 पॉइंट्स पे, है ना। एक स्क्वायर यहाँ पे है, दूसरे स्क्वायर्स को भी इंटरसेप्ट कर रहा है। मतलब देखो यहाँ पे एक यहाँ और एक यहाँ। ट्रायंगल्स देखो इस तरह से है, तो ट्रायंगल्स भी इंटरसेप्ट कर रहा है, एक यहाँ पॉइंट पे और एक यहाँ पॉइंट, सारे दो दो पॉइंट्स पे इंटरसेप्ट कर रहे हैं। बट ये यहाँ पे जो इंटरनल फिगर है इसमें अगर देखें तो इंटरसेप्ट नहीं कर रहा है, वो उसी के इंटरनल पार्ट में वो है। ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप दिख रहा है, तो इसकी लॉजिक्स अलग भी। एंड आंसर इज 4। चलिए इसके आंसर बता दो। लॉजिकली आपको सोचने हैं, क्वेश्चन उतना टफ नहीं है। क्वेश्चंस अच्छे हैं। बिहार वाले आप देख सकते हैं आपकी स्टेट में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। यहां अगर हम लोग देखें 48 में, तो देखो ये डायगोनल्स हैं, यहाँ भी डायगोनल्स, तो ये नहीं है, ये डायगोनल्स है, ये डायगोनल्स है, लेकिन कैसे बोल सकते हैं डायगोनल्स है या नहीं? अगर आप ऐसे सोचोगे तो समझ नहीं आएगा। ये देखो ये वर्टेक्स है ना, ये 4 जो कॉर्नर है, कॉर्नर वर्टेक्स कहलाते हैं। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। ये वर्टेक्स अगर बात करें इन सारे वर्टेक्स की, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। यहाँ इस वर्टेक्स की बात करें, ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। बट अगर यहाँ बात करें तो ये 90 डिग्री नहीं है, ये रोम्बस है, और रोम्बस में जो वर्टेक्स होते हैं वो 90 डिग्री का नहीं होता है। इस वजह से इसके आंसर सी हो जाएगी। बात समझ रहे हो? दिस इज द करेक्ट रीजन। चलिए फटाफट इसके आंसर्स क्या हो जाएगी। 49, डू इट फास्ट। ये आपको फिगर है, कुछ ना कुछ इसमें लॉजिक्स आपको मिलेंगे और वही आपको पता करना है कि इसमें कौन सी करेक्ट लॉजिक होगी। बट ये दिख रहा है यार, इस क्वेश्चंस को देखे तो बिल्कुल ये दिख रहा है, इसमें जो डिफरेंट है वो आप देख सकते हो।
क्या होगा इसका? जैसे अगर मैं एक्स एक्सिस या इसी एक्सिस को बिल्कुल ऐसे अगर देखूं और यहाँ से इसका मिरर इमेज कर दूं, अलोंग वाई एक्सिस अगर मिरर इमेज करें तो बिल्कुल इस ये जो लेफ्ट का पार्ट है उसका ये मिरर इमेज बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसे वाई एक्सिस के अलोंग ऐसे कर दूं और इसे देखूं तो इसका मिरर इमेज एग्जैक्टली बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे इस फिगर में कर दूं अलोंग वाई एक्सिस तो इस फिगर का ये मिरर इमेज बन रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे वाई एक्सिस के अलोंग कर दूं तो क्या ये मिरर इमेज बनेगा? सर नहीं, इसलिए सी होगा। क्यों नहीं बनेगा? कि अगर ये पोर्शन ऐसे है ना तो मिरर इमेज में ये ऐसे होना चाहिए था, तब जाकर सही हो जाता। अगर ये ऐसे है तो इसका इस तरह से होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। बात समझ रहे हो ना? दैट्स वाई आपकी सी आंसर होगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। चलो 50 नंबर, इसकी क्या लॉजिक बनेगी? हम्म 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, कुछ बच्चे ऐसे लॉजिक्स लगाएंगे और वो ए पे क्लिक कर देंगे 1। उनके आंसर सही है क्या? देखो ऐसे क्वेश्चंस में अक्सर मिस्टेक हो जाता है। कोई बच्चे सोचेंगे सर ये तो 4 पार्ट्स में है, ये भी 4 पार्ट्स में है, ये भी 4 पार्ट्स में है और ये तो 2 ही पार्ट्स है, तो आपकी आंसर्स 1 हो गई। बट आपके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस का आंसर सही है, बट जो एग्जामिनर ने सोच कर दिया है वो लॉजिक से आपकी आंसर गलत हो जाएगी। बोलोगे सर हाउ? तो देखो वो ऐसे सोचा होगा कि ये ना बिल्कुल अगर बाइसे यहाँ पे जो लाइन है इसमें देखो ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे देखो ये जो लाइन है बिल्कुल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे अगर देखें ये लाइन तो ये भी 90 डिग्री के पे बाइसेक्ट कर रहा है, लेकिन ये जो लाइन है ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इसके आंसर 4 हो जाएगी। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स तो हो जाएंगी। आप जो सोचे थे वो लॉजिकली ठीक है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा प्रायोरिटी ये देगा कि जो बाइसेक्टर है ना, इंटरनल लाइंस जो है ना, इंटरनल लाइंस वो 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। ये इंटरनल लाइंस 90 डिग्री, ये इंटरनल लाइंस 90 डिग्री, ये इंटरनल लाइंस 90 डिग्री, बट ये 90 डिग्री पे कट नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 51 से। स्टडी द 51 to 53, 3 क्वेश्चंस इससे बेस्ट है। स्टडी द डायग्राम शोन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। दिस वेन डायग्राम शो चिल्ड्रंस चॉइस ऑफ कलर। रेक्टेंगल, ये जो रेक्टेंगल है ना ये किसको इंडिकेट कर रहा है? व्हाइट कलर को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, किसे कर रहा है? व्हाइट को कर रहा है। सर्कल जो है वो किसे इंडिकेट कर रहा है? ब्लैक को। ठीक है, और ये जो कैप्सूल टाइप का है और ये इसे किसे इंडिकेट कर रहा है? ब्राउन को। तो पूछ क्या रहा है? हाउ मेनी चिल्ड्रेन लाइक बोथ ब्राउन एंड व्हाइट। कितने ऐसे चिल्ड्रन हैं जो कि ब्राउन एंड व्हाइट दोनों को लाइक कर रहा है, लेकिन वो ब्लैक को लाइक नहीं करना चाहिए। तो क्या होगा इसके आंसर? बता दो। एक फोर्थ ऑप्शन दे दो, नॉन ऑफ दिस। ये छूटा हुआ है तो इसे मैं कंप्लीट कर देता हूं। चलिए इसके आंसर क्या हो जाएगा? ब्राउन एंड व्हाइट होने चाहिए, ब्राउन एंड व्हाइट, लेकिन ब्लैक नहीं होना चाहिए। तो ब्राउन में देखो, ब्राउन एंड व्हाइट में ये 20 तो आ जाएगा, ये 30 भी आ जाएगा, ये 50 नहीं लेंगे क्योंकि ये ब्लैक में आ जाएगा। व्हाइट आना चाहिए, तो व्हाइट में ये नहीं है तो व्हाइट में ये तो आ ही जाएगा। तो यही ब्राउन एंड व्हाइट हुए, तो 20 और 30, 50 और 100, 150। आंसर इज 150। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। ये क्या था? व्हाइट। ये क्या था? ब्राउन। और ये क्या था? सर्कल क्या था? ब्लैक। ठीक है, यहां बताओ व्हाट इज द रेशियो ऑफ द चिल्ड्रेन हु लाइक ब्राउन। आपको चिल्ड्रंस का रेशियो फाइंड आउट करना है जो कि ब्राउन हो, जो बच्चे ब्राउन को लाइक करते हैं और जो बच्चे ब्लैक को लाइक करते हैं, उनके बीच का रेशियो वो आपको फाइंड आउट करना है। तो भाई अगर ब्राउन का केस देखें तो ब्राउन में कितने हो जाएंगे? यहां से लेकर यहां तक सारे के सारे क्या है? ब्राउन है। तो टोटल ब्राउन कितने हो जाएंगे? 50, 20 एंड 30 कितने हो गए? 100।
ब्लैक कितने हो जाएंगे, पूरा का पूरा सर्कल में जितने भी पार्ट्स हैं सारे के सारे ब्लैक, तो 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 50 हो जाएगा और 30 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी डियर? 115। तो रेशियो निकाल दो 100/115। अगर 5 से करें तो 20 और 5 से करें तो 23, यानी योर आंसर इज 20/23। अगर ये आपकी आंसर आती है दैट इज परफेक्ट, बट यहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसा है ही नहीं। सो फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस में बोनस मार्क्स मिला था। जो बच्चे अटेम्प्ट किए थे उन्हें ये कंप्लीटली बोनस मिला था, प्लस मार्क्स मिला था। जो नहीं किए थे उन्हें भी मिला था, क्योंकि इसकी आंसर ही नहीं है यहाँ पे। 20/23 इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, सो डोंट बी नर्वस, ठीक है ना। वंस अगेन क्या क्या था, व्हाइट, ब्राउन एंड ब्लैक। ये जो था ये व्हाइट था, ये जो था ये ब्राउन था, और ये जो था ये ब्लैक था। पूछ कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ चिल्ड्रंस हु डू नॉट लाइक ब्लैक, जो कि ब्लैक को पसंद नहीं करता है, टू चिल्ड्रंस हु ओनली लाइक ब्लैक एंड व्हाइट। वाह वाह, मतलब एक ब्लैक डोंट लाइक ब्लैक। देखो रेशियो क्या निकालना है, डोंट लाइक ब्लैक अपॉन ओनली लाइक ब्लैक एंड व्हाइट। बहुत अच्छा गेम है ये। तो चलो, जो ब्लैक लाइक नहीं करता वो क्या क्या होगा, ब्लैक तो पूरा ये है, तो ये नहीं होगा, 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 ये सॉरी ये तो होगा, ये 30 तो होगा ही ना। ठीक है, तो ये जो 25, 10, 50, 20 एंड 30 है, ये ब्लैक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, डोंट लाइक ब्लैक वाला केस हो जाएगा। होगा ना, होगा कि नहीं होगा सो पता मुझे। ब्लैक का कंडीशन, डोंट लाइक ब्लैक, तो 5 होगा, 10 होगा, 30 होगा, फिर कितने आ जाएंगे टोटल, 50 और 30, 80 और 20, 100 और 15, 115 आया ना, 115 क्या। और अगर मैं ब्लैक एंड व्हाइट का कंडीशन देखूं तो ब्लैक एंड व्हाइट टोटल तो इतने हो जाएंगे यार। ये थोड़ा सा कुछ कंडीशंस बैड लग रहा है, इसे देखो अच्छे से। ओनली लाइक ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या हुआ, सिर्फ ब्लैक और सिर्फ व्हाइट, तो सिर्फ ब्लैक वाला केस कितना हो जाएगा, देखो सिर्फ ब्लैक, ये चीज अच्छे से देखना, देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। ये ब्लैक है ना, हाँ, बोल रहा है ओनली लाइक ब्लैक, सिर्फ ब्लैक क्या क्या होगा, ये सिर्फ ब्लैक है, सिर्फ ब्लैक है, ये तो व्हाइट भी हो गया, यहाँ ब्राउन भी हो गया, ये व्हाइट हो गया, तो ओनली लाइक ब्लैक में अगर देखे तो 10 + 5, ओनली लाइक ब्लैक 10 हो गया और 5 हो गया। ठीक है, और ओनली लाइक व्हाइट अगर देखे सिर्फ व्हाइट, तो सिर्फ व्हाइट वाला 100 हो गया, तो ये कितना हो गया 115, ये तो 115 हो गया। तो ब्लैक एंड व्हाइट का कुछ लगता है मिसिंग है। अच्छा, ऊपर में अगर देखो डोंट लाइक ब्लैक, जो ब्लैक को लाइक नहीं कर रहा है, तो जो भाई ब्लैक को लाइक नहीं कर रहा है वो कौन कौन होगा, ब्लैक को लाइक नहीं कर रहा है, ये तो सारे ब्लैक को लाइक कर रहा है, तो 120 हो जाएगा, 120, तो आंसर कितना हो जाएगा 24/23। ये तो ऑप्शंस में ही नहीं है। देखो 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 कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, ओहो, एक्सट्रीमली सॉरी, आप लोग ना नहीं सुधरोगे, मतलब कुछ करते तो हो नहीं और मेरे पे छोड़ देते हो। एग्जैक्टली सही है सारे, ये क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं है। देखो
डोंट लाइक ब्लैक, जो ब्लैक लाइक नहीं करता है, तो जो ब्लैक लाइक, ये सारे जो पोर्शन है ये तो ब्लैक लाइक कर रहा है ना जी, ये तो सारे वाले का केस जो है वो ब्लैक लाइक कर रहा है। तो डोंट लाइक ब्लैक, ये और ये, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 20 प्लस 30, सही है। और जो ब्लैक लाइक कर रहा है और व्हाइट लाइक कर रहा है, तो ब्लैक लाइक कर रहा है और व्हाइट लाइक कर रहा है, वो कितने हो जाएंगे 30 एंड 20 यानी कि 50, तो टोटल कितने हो जाएंगे 150 अपॉन 50 यानी कि 3:1, ये जाकर सही हुआ ऑप्शन 1। ओ माय गॉड, कभी कभी हो जाते हैं ऐसे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अब फटाफट कर दो इसे। इफ वर्ल्ड इक्वल्स टू दिस देन दिस इक्वल्स टू व्हाट, कुछ ना कुछ इसमें कोडिंग है, WORLD और ये है YMTJF। क्या होगा, D के बाद EF यानी कि +2, J के बाद KL यानी कि यहां से यहां देखें तो -2, ये फिर से RST +2, ये फिर से -2, ये फिर से +2। हाँ यार, जो पैटर्न है वो +2 -2 +2 -2 की है बस। तो C के बाद +2 क्या हो जाएगा E से स्टार्टिंग होगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, डायरेक्ट C। एक ही सेकंड में आ गया आंसर। +2 -2 +2 -2 का गेम था, तो C के बाद +2 E होगा, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शंस में था। देख लो ना कैसे सॉर्ट आउट कर रहे हैं क्वेश्चंस को। यहां पे आ जाओ फटाफट। पेन इक्वल्स टू 613, स्ट्रिंग इक्वल्स टू दिस देन रिप्लिंग, ये तो डायरेक्ट कोडिंग है यार, ये डायरेक्ट कोडिंग है। दिस इज द क्वेश्चंस रिलेटेड टू डायरेक्ट कोडिंग। देखो P को 6 लिखा गया है, E को 1 लिखा गया है, N को 3 लिखा गया है। देखो N है यहाँ पे, तो N को सच में 3 लिखा गया है। तो G को क्या लिखा जाएगा 4, लास्ट में 4 आएगा। N को क्या लिखा गया था 3, तो लास्ट में 3 यानी कि लास्ट में 34 आएगा। यहाँ भी 34, यहाँ भी 34, यहाँ भी 34, यहाँ भी 34, वाह क्या बात है। चलो I को क्या लिखा जाएगा 9, N को क्या लिखा जाएगा 3, 3934, यहाँ भी 3934, ये 69, ये नहीं होगा, 3934 यहाँ भी, तो ये नहीं होगा। अब ये दोनों में गेम चल रहा है, तो 1, हाँ लास्ट में पता, नेक्स्ट में पता, ई की कोड कितने हैं 1, तो 1 कहाँ है 1 यहाँ है, डी इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट कोडिंग था ये। चलो, अंकल इज रिटन एज QQTOA देन कॉलम, इसे कैसे लिखोगे आप? देखो Q के बाद क्या है RST, उसके बाद U यानी कि +4, तो इसके जस्ट पहले क्या आ जाएगा +4 में होना चाहिए YZABC, हाँ Y से स्टार्ट होगा, देखो सब में Y से स्टार्ट है। N के बाद देखो OPQ, ठीक है थर्ड नंबर पे, तो O के बाद PQR, Y के बाद R आना चाहिए, तो YH, ये नहीं होगा YR, ठीक है ठीक है। T और C है, ये कैसे हो रहा है T और C का कॉम्बो, T और C का कॉम्बो नहीं होगा, यहाँ पे कुछ और होगा। L का देखो ना LMNO थर्ड, तो वैसे ही देखना, एक -4 हो रहा है, एक +3 हो रहा है, एक -4 हो रहा है, एक +3 हो रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, और इसी कोडिंग पे आंसर आएगा, चेक कर लेना आप। चलिए 57, हाइट इक्वल्स टू 1440 देन वाइड इक्वल्स टू, ये कैसा क्वेश्चन, बट गुड क्वेश्चन। हाइड HIDE, देखो जब कुछ ना समझ में आए तो H की कोड 8 होती है, I की कोड 9 होती है, D की कोड 4 होती है और A की कोड 5, बट ये 1440 है। आई थिंक अगर सबको मल्टीप्लाई कर दे तो कुछ आएगा क्या, 5 4 जा 20, 29 जा 108 एंड 1088 जा, ओ माय गॉड 1440, सारे ही मल्टीप्लीकेशन है, तो सिमिलर में वैसे ही कर दो, कितना हो जाएगा 23, I 9, D
4 एंड ही 5, इसे मल्टीप्लाई करो जो आ जाएगी आंसर, वही हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट गुड क्वेश्चन। इन अ क्लास ऑफ 52 स्टूडेंट्स 24 स्टूडेंट्स ड्रिंक मिल्क। देखो टोटल 52 स्टूडेंट्स हैं टोटल, बोल रहा 24 मिल्क ड्रिंक मिल्क, एक मिल्क है और दूसरा टी है। तो 24 ऐसे हैं जो कि मिल्क को प्रेफर कर रहे हैं, 28 जो है वो टी को, एंड 8 स्टूडेंट डू नॉट ड्रिंक एनीथिंग। ओ 8 ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पी रहा है, तो 52 माइनस 8 पहले कर दो। 44 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि दोनों पी रहा है, ठीक है। बोल रहा है फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक बोथ, ये पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, दोनों पीने वाले। बट 24 और 28 है ना, तो पहले 24 और 28 को ऐड करो, कितना हो जाएगा 52, और है यहाँ पे 44 ही, तो कितना एक्स्ट्रा है 8। तो 8 ऐसे स्टूडेंट है जो कि दोनों को मिक्स करके पी रहा है, और यही पूछ रहा था, बस ट्रिक्स है ये। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है। P मीन्स डिवाइड, Q मीन्स प्लस, R मीन्स माइनस, S मीन्स इनटू, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। जैसे 10, R का मतलब क्या है माइनस 19, 192। P मीन्स क्या था डिवीजन 48, S मीन्स क्या था इनटू 48, P मीन्स क्या था डिवीजन 96, Q मीन्स क्या था प्लस 1। इसे आप कर दो, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 1/2, तो 4 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 10 माइनस 2 8, 8 और 1 9। ऐसे चेकआउट करते हैं। जैसे ये रहा, ये होमवर्क है, आप कर लेना बिल्कुल जो मैंने अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चंस किया रिलेटेड टू वैसा ही है, ये हो जाएगा आपसे। ये बताओ इसके आंसर्स क्या हो गए। Pointing to K, M says that I am the daughter of his grandmother's only son. How related to K? Pointing to K, K की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है M कि I am the daughter of his grandfather's only son. मैंने बताया कि स्टेप 1 यहाँ से लोगे और स्टेप 2 यहाँ से लोगे, तो his grandfather, इसके grandfather's only son, तो grandfather यहाँ पे हो गए फादर के फादर, और इनके ओनली सन कौन हो गया इसके जस्ट फादर, और इनके डाउटर है ये, इनके डाउटर है ये। तो भाई ये दोनों तो आपस में सिस्टर एंड ब्रदर ही हुए ना, क्या हुए सिस्टर एंड ब्रदर, तो सिस्टर। ये ट्रिक्स है क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने का, इसे मैं बताने वाला नहीं हूँ। विच साइन वुड शुड बी इंटरचेंज टू करेक्ट द, कौन से साइन, जैसे इनटू एंड प्लस है तो जहां प्लस है उसे इंटू कर दो, और जहां इंटू है उसे प्लस कर दो, और चेक करो क्या ये सही होगा। ये 1 बाय 1 करके चेकआउट कर सकते हो आप, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जस्ट मैं लुक दिखा दे रहा हूं। ये देखो ABCD आर प्लेइंग कार्ड्स, ABCD आर प्लेइंग कार्ड्स, कार्ड जब खेलेंगे तो ए यहाँ पे होगा सपोज, बी यहाँ पे होगा, सी यहाँ पे होगा, डी, कार्ड्स वही होता है ना आमने सामने, है ना। तो देखो क्या बोला गया है, ए एंड बी आर पार्टनर्स। ओ ए एंड बी पार्टनर्स है, तो मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, ए एंड बी पार्टनर्स है तो ए और बी साथ साथ बैठेगा, आमने सामने बैठेगा। डी फेसेस टुवार्ड्स नॉर्थ, तो भाई एक इधर, इसका चेहरा इधर होगा, इसका चेहरा जो होगा वो इस साइड होगा, इसका चेहरा इस साइड होगा, और इसका चेहरा इस साइड होगा। तो ये नॉर्थ की तरफ देख रहा है, ये साउथ की तरफ, ये वेस्ट की तरफ देख रहा है, और ये ईस्ट की तरफ देख रहा है ना। डी फेसेस नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ कौन फेस किए हुए है डी। ए फेसेस टुवार्ड्स वेस्ट, ए वेस्ट की तरफ, तो ए और बी पार्टनर है तो बी यहाँ बैठ गया, तो ए बी बैठ गया तो सी यहाँ बैठ गया। पूछ क्या रहा है कि कौन साउथ की तरफ किए हुए है, तो साउथ का किसका डायरेक्शन है सी का। क्लियर है ना। आगे ऐसे क्वेश्चंस में कैसे करेंगे। आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर आई टर्न राइट एंड कवर्ड अ डिस्टेंस 2 किलोमीटर, देन टर्न लेफ्ट एंड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, इन द एंड आई वाज मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, फ्रॉम विच डायरेक्शन डिड आई स्टार्ट जर्नी। ऐसे जब भी क्वेश्चंस होगा ना तो कहीं भी आप स्टार्ट कर दो चलना। मान लो कि मैं ऐसे चलता हूँ इधर, आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर, मान लो कि मैंने नॉर्थ में चलना स्टार्ट किया, ठीक है।
आई टर्न राइट, मैंने राइट मूव किया और 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक। देन टर्न लेफ्ट, फिर से लेफ्ट चला और कवर्ड किया 10 किलोमीटर। इन द एंड आई वॉज मूविंग टुवर्ड्स द, हाँ सही है, आप तो नॉर्थ की तरफ ही चल रहे हो, बिल्कुल आपने जो मूव किया वो सही डायरेक्शन में मूव किया। तो आप किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किए थे? नॉर्थ में, बस फाइनल आपका नॉर्थ आ गया, और इनिशियल पूछ रहा है तो आप नॉर्थ से ही स्टार्ट किए थे। क्लियर है? चलिए, ये मैं 65 to 69 आपको होमवर्क दे रहा हूं, बस एक क्वेश्चन से आपको डील करूंगा, बाकी सारे कर लेना। इन द फॉलोइंग फिगर रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल्स एंड ट्रायंगल रिप्रेजेंट द रीजन इन व्हीट। जो रेक्टेंगल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? व्हीट को। जो आपका स्क्वायर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्राम को। जो आपका सर्कल है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? मेज को। और जो आपका ट्रायंगल है वो राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। पूछ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ फिगर आंसर द फॉलोइंग, व्हिच एरिया इज कल्टिवेटेड बाय ऑल द फोर कमोडिटी। ये कितने ऐसे एरिया हैं जो कि चारों कवर किया हुआ है, तो चारों में कॉमन पार्ट देखना है, वो कौन सा होगा, यही एक दिख रहा है। जैसे अगर मैं 7 की बात करूं तो ट्रायंगल में भी है, सर्कल में भी है, सब में है। और 8 की बात करूं तो ट्रायंगल में है क्या? हाँ, लेकिन इसमें नहीं आ जाएगा। तो 7 ही एक ऐसा है जो कि सब में अवेलेबल है। वैसे ही ये कर देना है, 66 आप कर लोगे, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट गाइज। 67 आप कर लोगे, बहुत ईजी है। एंड प्लीज कमेंट मी आफ्टर वाचिंग दिस वीडियोज, जब आपकी आंसर्स आ जाएगी आप मुझे कमेंट जरूर करना। 68 भी आ जाएगी, जस्ट रिलेटेड टू दैट, उसी पे है रिलेटेड ये। 69 की बात करूं तो वही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 70 से स्टार्ट करेंगे, और इसका एक और फाइनल लेक्चर होगा। ये 3rd लेक्चर है, 4th लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे बिहार को, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक बाय बाय।